फ्रेंड्स, मैं अंकिता डिजाइनर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फोटक्स विथ डीप नेक ब्लाउज का कटिंग कैसे करना है वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरा वीडियो समझ आएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट करें, प्लीज़ 1K सब्सक्राइबर कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने यहाँ पर ब्लाउज़ बनाने से पहले हमें यहाँ पर फोटक्स ब्लाउज़ का मेज़रमेंट ले लेना है। तो यहाँ पर बैक ब्लाउज़ का लेंथ है 15 इंच और फ्रंट ब्लाउज़ लेंथ है हमारी 17 इंच और चेस्ट है 36 और वेस्ट है 30। शोल्डर टू अपेक्स है 9.5 इंच और अपेक्स टू अपेक्स है 7 इंच और फ्रंट नेक डीप है 7.5 इंच और बैक का पीछे का बेल्ट रहेगा हमारा 2 इंच का और रेडी शोल्डर है 2.25 और फुल शोल्डर रहेगा 14 इंच। तो यहाँ पर ये मैंने 1 मीटर का अस्तर लिया है और यहाँ पर हमारा छोटा बड़ा कपड़ा है, इसलिए मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब हमें यहाँ से फुल शोल्डर लेना है। तो फुल शोल्डर हमारा कितना है 14 इंच। तो 14 इंच का हमें हाफ करना है। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 7 इंच और यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है और यहाँ से हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है और इस वाली लाइन को हमें जो 1 इंच हम डाउन गए हैं वहाँ पर हमें मार्क कर देना है। अब हमें यहाँ पर आर्म होल निकालना है। तो आर्म होल हमें कैसे निकालना है, तो चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस उसमें हाफ इंच करना है। तो चेस्ट हमारी कितनी है 36 डिवाइड 6 प्लस उसमें हाफ इंच करना है। तो यहाँ पर हमें आर्म होल कितना मिलेगा 6.5 इंच। तो हम यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये लाइन हमारी होगी चेस्ट लाइन। अब हमें यहाँ पर शोल्डर माइनस करना है। तो वो हमें कैसे माइनस करना है, तो उसके लिए हमें शोल्डर चार्ट देखना है। तो शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए आपको यहाँ पर 3 मेजरमेंट पहले ले लेने हैं। तो यहाँ पर पहले हमें लेना है नेक का शेप, नेक डीप और रेडी शोल्डर। तो पहला हमें यहाँ पर बैक पार्ट का हम देखेंगे। तो यहाँ पर पहले हमें नेक का शेप कौन सा है, तो यहाँ पर मैं एक ड्राइंग ड्रॉ करूँगी बैक पार्ट की। तो इस तरीके से हमारा ये डीप नेक है बैक पार्ट का। तो अब हमें यहाँ पर नेक का शेप कौन सा है, तो राउंड। तो मैं यहाँ पर राउंड ड्रॉ कर रही हूँ शेप। फिर हमारा है सेकंड नंबर पर नेक डीप। तो नेक डीप हमें कैसे मिलेगा, तो फुल लेंथ में से हमें पीछे का बेल्ट हमने यहाँ पर कितना रखा था 2 इंच का। तो फुल लेंथ हमारी कितनी है बैक की 15 इंच। तो 15 इंच में से हमें 2 इंच माइनस कर देने हैं। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, और यहाँ पर हमारा पीछे का बैक का बेल्ट कितना है 2 इंच का। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 13 इंच नेक का डीप। फिर हमारा रेडी शोल्डर यहाँ पर कितना है 2.25 हमारा रेडी शोल्डर है। तो अब हमें यहाँ पर सूत्र लेना है फुल शोल्डर माइनस मिडल हुआ शोल्डर डिवाइड 2। तो यहाँ पर हमें सूत्र लिख लेना है। फिर हमारा फुल शोल्डर यहाँ पर कितना है 14 इंच
तो उसके लिए यहाँ पर सूत्र कौन सा होगा, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2, तो 14 इंच। उसके पहले हमें यहाँ पर मिला हुआ शोल्डर ले लेना है। तो हमारा यहाँ पर रेडी शोल्डर कितना है, 2.25, 2.50, 2.75। तो ये हमारे यहाँ पर रेडी शोल्डर है। तो पहला हमें यहाँ पर देखना है नेक का शेप। तो हमें नेक पैटर्न में देखना है कि हमारा राउंड नेक कहाँ पर है। तो हमारा राउंड नेक इस वाली लाइन में आएगा। फिर हमें नेक डीप देखना है। तो नेक डीप जो लिखा है उस लाइन में हमें नेक का डीप देखना है। तो हमारा 13 इंच का है, तो हमारा 11 से प्लस होगा, तो हमें इस वाली लाइन देखनी है। फिर रेडी शोल्डर देखना है कि 2.25 हमारा इसमें आ रहा है कि नहीं। तो इसमें हमारा आ जाएगा 2.25। तो ऊपर की साइड से हमें इस वाली लाइन देखनी है और इस वाली लाइन नीचे से हमें इस वाली लाइन देखनी है। तो हमारा बैक पार्ट का यहाँ पर मिलेगा 3.50। तो हमें यहाँ पर लिखना है फुल शोल्डर हमारा कितना है, 14 इंच माइनस मिला हुआ शोल्डर कितना है, 3.50 डिवाइड हमें करना है 2। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 40 माइनस 3.50 50 डिवाइड 2। तो हमें यहाँ पर बैक पार्ट का शोल्डर मिलेगा 5.25। तो ये हमारा बैक पार्ट का। तो हमें अनफोल्ड वाली साइड से हमें 5.25 पर मार्क करना है यहाँ पर। अब हमें चेस्ट लाइन पर भी 5.25 पर मार्क करना है। फिर यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लेना है, 9 इंच। अब हम यहाँ पर 1.5 इंच लेना है मार्जिन के लिए। अब हमारे यहाँ पर जितना भी गैप रहेगा उतना हमें यहाँ पर भी मार्क करना है। फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है हमें। अब हमें यहाँ से हमें चेस्ट लाइन तक का हमें सेंटर पॉइंट निकालना है। तो इसी टेप को इस तरीके से फोल्ड कर देना है और बाहर की तरफ हमें 0.25 पर मार्क करना है। फिर यहाँ से इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ से हमें कितना लेना है, तो यहाँ से आप 0.75 या फिर 1 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ से मैं 1 इंच पर मार्क किया है मैंने। फिर यहाँ से हमें इस तरीके से हमें शेप देना है आर्म होल का। फिर जो हमें मिला हुआ शोल्डर है और 2.5 इंच तक का हमें सेंटर पॉइंट निकालना है। तो इस टेप को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। फिर यहाँ पर सेंटर मार्क करना है। फिर हमें लेंथ लेनी है। तो लेंथ हमारी कितनी है, यहाँ पर 15 इंच की है। तो मैं 15 इंच पर यहाँ पर मार्क करूँगी। यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर कमर का चौथा भाग लेना है, 7.5 इंच। और 1.5 इंच हमें लेना है मार्जिन के लिए। फिर इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है और इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है। इतना कंप्लीट होने के बाद हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है।
तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ से हमें शोल्डर का नाप लेना है 7 इंच और 1 इंच यहाँ से हमें डाउन जाना है और यहाँ से हमें मार्क करना है 2.5 इंच पर और इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर जॉइंट करना है। अब हमें यहाँ से आर्म होल के लिए मार्क करना है, तो उसके लिए कौन सा सूत्र है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस उसमें हाफ इंच करना है। तो यहाँ पर हमारा आर्म होल है 6.5 इंच, तो यहाँ पर हमने मार्क किया है, तो ये हमारी चेस्ट लाइन होगी। अब हमें यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्क करना है, तो पहले हमने फ्रंट पार्ट की एक पार्ट की थी, अब हम फ्रंट पार्ट का शोल्डर देखेंगे। तो उसके लिए हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखना है। तो पहले हमारा कौन सा है, नेक का शेप, तो उसके लिए हम यहाँ पर इस तरीके से एक ड्राइंग बनाएंगे। और यहाँ पर हमारे हुक का पट्टी आएगी। तो यहाँ हम फोटक्स ब्लाउज इस तरीके से ड्राइंग करेंगे। तो अब हमारे यहाँ पर नेक का शेप कौन सा है, राउंड, तो हमने यहाँ पर राउंड नेक ड्रॉ कर दिया है। फिर नेक डीप कितना है, तो नेक डीप है 7.5 इंच। फिर रेडी शोल्डर कितना है, 2.25 हमारा रेडी शोल्डर है। तो हमें शोल्डर माइनस चार्ट में देखना है, तो उसके लिए पहले हमें रेडी शोल्डर देखना है 2.25, 2.50 और 2.75। तो पहले हमें देखना है नेक का शेप। तो नेक पैटर्न में हमें देखना है कि राउंड नेक हमारा कहाँ पर है, तो राउंड नेक हमारा यहाँ पर है इस वाली लाइन में। फिर रेडी शोल्डर नेक का डीप देखना है, तो 6.5 इंच हमारा कहाँ पर आएगा, जो फर्स्ट वाली 6.5 इंच आ रही है वही हमें लाइन देखनी है। फिर रेडी शोल्डर हमारा 2.25 इंच इसमें आ जाएगा, तो यस इसमें हमारा 2.25 इंच इसमें आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर कितना मिला है, -2 इंच। फिर हमें यहाँ पर सूत्र लेना है, तो सूत्र हमारा कौन सा है, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2। तो यहाँ पर हमारा फुल शोल्डर कितना है, 14 इंच माइनस मिला हुआ शोल्डर 2 इंच डिवाइड 2। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 14 माइनस 2 डिवाइड 2। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 6 इंच। तो ये हमारा मिला हुआ शोल्डर रहेगा, रेडी शोल्डर। तो यहाँ से हम 6 इंच पर मार्क करेंगे और फुल वाले साइड से, और चेस्ट लाइन पर भी हम उतना ही मार्क करेंगे। और यहाँ पर जितना भी गैप रहेगा उतना हमें यहाँ पर भी मार्क कर देना है। फिर यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से भी अब हमें यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग लेना है 9 इंच। फिर हमें यहाँ से जो हमें 6 इंच पर मार्क किया है वहाँ से हमें चेस्ट लाइन का सेंटर पॉइंट निकालना है। तीसरी टेप को इस तरीके से फोल्ड कर देना है और अंदर की तरफ हमें 0.25 इंच पर मार्क करना है। और यहाँ से हम इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हमें जाना है 0.75 इंच। तो यहाँ से हमें आर्म होल का शेप देना है इस तरीके से। अब हमें जो 6 इंच पर मार्क किया है और 2.5 इंच तक का हमें सेंटर पॉइंट निकालना है। तो यहाँ से हमें एच टेप को इस तरीके से रख देना है। फिर हमें यहाँ पर नेक की लेंथ हमारी कितनी है, फ्रंट की नेक डीप 6.5 इंच, तो ये हमारे यहाँ पर आएगा।
अब हमारा शोल्डर टू अपेक्स कितना है 9.5 इंच, तो मैं यहाँ पर 10 इंच पर मार्क करूँगी। और हमारी फ्रंट पार्ट की लेंथ कितनी थी यहाँ पर 16 इंच, तो मैं नहीं, हमारी फ्रंट पार्ट की लेंथ है यहाँ पर 17 इंच, तो मैं यहाँ पर मार्क कर दूँगी। फिर यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ से हमारा रेडियस शोल्डर कितना था 2.25, तो मैं यहाँ पर 3.25 इंच पर मार्क करूँगी। अब हमारे यहाँ पर जितना भी गैप रहेगा उतना हम यहाँ पर भी मार्क कर देना है। अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा ब्रॉडनेस चाहिए तो आप 0.75 इंच भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ से हमें इस तरीके का यहाँ पर बॉक्स बना लेना है। फिर यहाँ पर मैं शेप दूंगी राउंड। अब हमारे यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स कितना है 7 इंच है, तो उसका हमें हाफ करने पर यहाँ पर 3.5 इंच हमें मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा 3 इंच है, तो यहाँ पर मैं हाफ इंच माइनस कर दूँगी, तो यहाँ पर मैं 3 इंच पर मार्क करूँगी और इस वाले लाइन को मैं यहाँ पर जॉइंट करूँगी। अब हमें यहाँ पर कितना टक्स लेना है, तो यहाँ पर हमारा टक्स 3 इंच का है, तो मैं यहाँ से 1 इंच माइनस कर दूँगी, तो मैं यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करूँगी और इस वाली लाइन को मैं यहाँ पर जॉइंट कर दूँगी। अगर आप यहाँ पर प्रिंसेस कट जैसा शेप देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आर्म होल में टक्स लूँगी, तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच पर टक्स लूँगी, तो 1.5 इंच का हम हाफ करेंगे, तो यहाँ पर हाफ और एक लाइन हमें मिलेगी। फिर इस वाली लाइन को मैं यहाँ पर जॉइंट करूँगी। अब मैं यहाँ से हाफ इंच नीचे से मार्क करूँगी, तो इस वाली लाइन हमारी यहाँ पर आएगी। अब मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी और यहाँ से हमें कमर का चौथा भाग लेना है। तो इस तरीके से हमें टक्स को फोल्ड कर देना है और 7.5 इंच पर मार्क कर देना है। तो 7.5 इंच पर हमें एक मार्क कर देना है और 1.5 इंच हमें यहाँ पर लेना है सिलाई के लिए। अब इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर जॉइंट कर देना है। तो यहाँ पर हम इस वाले टक्स को हमें फोल्ड करने पर हमारा यहाँ पर कम हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर बाद में यहाँ पर मार्जिन ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ से हमें कमर वाली साइड से हमें फिटिंग वाली साइड से 3.5 इंच पर हमें मार्क किया है मैंने। अब मैं यहाँ से हाफ इंच पर मार्क करूँगी दोनों साइड से। इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर जॉइंट कर देना है। मैं यहाँ पर भी 0.25 जितना मार्क कर रही हूँ टक्स के लिए। अब हमारे यहाँ पर कितना गैप रहेगा, तो यहाँ से 2 इंच और यहाँ से भी 2 इंच रहेगा और यहाँ से मैं 2 इंच में से हाफ इंच माइनस कर दूँगी 1 इंच, तो यहाँ पर 1 इंच पर मैं मार्क करूँगी। अब इस वाले टक्स हमारा कितना रहेगा, तो दूसरा वाला टक्स भी हमारा उतना ही आना चाहिए। अब मैं यहाँ से हाफ इंच पर मार्क करूँगी।
अब हमें यहाँ से नया आर्म होल ड्रॉ करना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर इस वाला टक्स हमारा जितना भी रहेगा, दूसरा टक्स हमारा उतना ही आना चाहिए। तो यहाँ पर रहेगा हाफ इंच जितना। तो यहाँ से हमें मार्क करना है 1 इंच जितना। फिर यहाँ से हमें इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है और यहाँ से हम पर जाना है हाफ इंच जितना। अगर आप यहाँ पर प्रिंसेस कट जैसा शेप देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। अब हमें यहाँ पर टक्स को इस तरीके से फोल्ड कर देना है और यहाँ से हमें इस तरीके से चेस्ट का चौथा भाग लेना है, क्योंकि हमारा टक्स रिमूव करने टक्स लगा है, इसलिए हमारे यहाँ पर फिटिंग कम आएगा। तो इसके लिए यहाँ पर टक्स को फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पर इस तरीके से मेजरमेंट लेना है। अब हमें यहाँ से भी इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। फिर हमारे यहाँ पर कितना रह गया 8.5 इंच, 8 इंच जितना। तो यहाँ से हमारे सब कुछ माइनस हो जाएगा और यहाँ से भी ये माइनस हो जाएगा। इस तरीके से फिर हमें यहाँ पर कितना मिला है हाफ इंच जितना। तो यहाँ पर मैं 1 इंच पर मार्क करूँगी। तो यहाँ से हमें इस वाले लाइन को यहाँ से स्ट्रेट ही रखना है और यहाँ से हल्का सा हमें राउंड में यहाँ पर शेप देना है। अब हमारे यहाँ पर 2 इंच का था, तो मैंने यहाँ पर 1 इंच प्लस किया है। अब हमारा रेडी शोल्डर कितना था 2.25, तो मैं यहाँ पर 3.25 पर मार्क करूँगी। तो यहाँ पर हमें जितना भी गैप मिला है तो यहाँ पर मैं 3 इंच पर मार्क करूँगी, 1 इंच उसमें प्लस कर दूँगी। और इस तरीके से हमें यहाँ पर एक बॉक्स बना लेना है। फिर मैं यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ करूँगी। आप कोई भी यहाँ पर डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी लेंथ हमें यहाँ से हाफ इंच माइनस कर देना है, क्योंकि हमारा ये डीप नेक है इसलिए। तो यहाँ से ये हमारा सब कुछ माइनस हो जाएगा, यहाँ से भी। फिर हमें यहाँ से लेंथ चेक करनी है। तो मेरी यहाँ पर 13 इंच है, तो यहाँ पर 12 इंच हमारी रेडी लेंथ आएगी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।